मेरे माँ बाप मेरे बचपन में ही गुजर गए थे। मुझे ये बात बहुत बाद में मालूम हुई। चाचा चाची को मैं मम्मी पापा ही कहती थी, लेकिन उनका रवैया मेरे साथ अलग था। फिर एक दिन मुझे मेरी बुआ ने असल हकीकत बता ही दी कि दरअसल मेरे चाचा चाची मेरे असली माँ बाप नहीं है, बल्कि उन्होंने मेरा बचपन से ही पालन पोषण किया है। इस दुख ने तो जैसे मुझे अंधा कर दिया था। मैं चुप चुप सी रहने लगी थी। जहां उनसे पहले लड़ती थी, उम्मीदें लगाती थी, अब मैंने ऐसा करना छोड़ दिया था। चाचा चाची भी शायद मेरे इस बदलाव को पहचान चुके थे, तो वो भी खुल्लम खुल्ला मुझ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने लगे। अब मैं पूरे घर के काम करती, उनके बच्चों के कपड़े वगैरह धोती और खाना भी पकाती। इसके बदले चाचा चाची ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी शादी किसी अच्छे लड़के से कर देंगे और यूं मेरी जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। पर मेरी जिंदगी में जो हुआ वो मैंने सोचा ही नहीं था, और भगवान किसी दुश्मन की बेटी को भी ऐसे अंजाम से बचाए। एक दिन मैं अपने कमरे में थी, रात का वक्त था। मैं सोने ही लगी थी कि दरवाजे पर किसी की आहट हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला, देखा तो सामने मेरी चाची के भाई का बेटा लड़खड़ा रहा था। वो कभी इधर लड़खड़ाता तो कभी उधर। ये देखकर मैं हैरान हो गई। मैं जल्दी से वापस जाने लगी तो वो बोला, कहाँ जा रही हो नैना, मेरे लिए रोटी तो बना दो, बहुत भूख लगी है। मैं उसे इस हालत में देखकर हैरान तो रह गई थी, पर मैं उसकी बात को टाल भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो चाची को शिकायत लगा देता तो फिर भी मेरी ही शामत आती। उसके कहने पर मैं किचन में गई। मैंने जल्दी जल्दी खाना गर्म किया, पर अभी खाना गर्म ही कर रही थी कि मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं हैरान रह गई। चाची का भतीजा नरेश मेरे पीछे ही खड़ा था, पर उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। लगता था जैसे वो नशा करके आया है। ये देखकर मैंने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, पर उसने आगे बढ़कर कमरे के दरवाजे को धक्का मारा। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और उसने मुझे कमरे में अकेले पाकर फायदा उठाने की कोशिश की, तो मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। किचन में खूब शोर शराबा हो गया। यही शोर सुनकर मेरी चाची दूसरे कमरे से दौड़ती हुई आई। चाचा ने भी दरवाजे को जोर लगाकर एक झटके से खोला। सामने उनकी पत्नी का भतीजा नरेश मुझे घेरे खड़ा था। उन्होंने नरेश को कुछ भी नहीं कहा, बड़ी खामोशी के साथ उसे वहां से बाहर भेज दिया। सारे तूफान का रुख मेरी तरफ मुड़ा। चाची बोली, मैं सब जानती हूँ, तूने ही मेरे भतीजे को बहलाया फिसलाया होगा। भले ही उसके माँ बाप बचपन में ही उसे छोड़कर चल बसे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके सर पर किसी का साया नहीं था। मैंने उसे बचपन से अपनी छत्र छाया में पाला है। वो बचपन से ही अच्छा है। उसने कभी इस तरह किसी लड़की से बात करने की कोशिश नहीं की। जरूर तेरे ही इशारों पर वो किचन में आया है। अब शोर मचाकर तू मासूम बन रही है। हमें सब पता है, तेरी माँ भी ऐसी ही थी। चाची के मुंह से ये तकलीफ देह शब्द सुनकर मेरा दिल मुरझा गया, मगर मैं जानती थी कि अगर मैंने एक शब्द भी मुंह से निकाला तो ये लोग मुझे और ज्यादा परेशान करेंगे। मैं चुपचाप वहां से निकल आई। पता तो उनको भी था कि नरेश ही गलत है, लेकिन फिर भी अगली सुबह नाश्ते पर भी यही बात छिड़ रही थी। चाची कह रही थी कि मैं तो सोचती थी कि इसके माँ बाप मर खप गए तो उनके असरात भी खत्म हो गए होंगे, मगर उनकी तो औलाद भी वैसी ही है। चाची ने ऐसा बोला तो चाचा बोले, हाँ मैं तो भाई साहब को बहुत नेक समझता था, पर भाई साहब की ऐसी औलाद होगी सोचा नहीं था। क्यों ना हम इसकी शादी कर दें, वैसे भी लगता है कि ये शादी के बगैर नहीं सुधरेगी। चाचा की गंदी बातें सुनकर मेरा तो मीटर घूम गया था, पर मैं उनसे अगर कुछ कहती तो वो यही कहते कि इसकी शादी कर दो, यानी लड़की की वजह से परेशानी हो तो हर चीज का इलाज शादी ही है। ये बड़ी अजीब बात थी। बहरहाल जैसे मैं कमरे से बाहर निकली तो चाची ने बड़ी चालाकी से कहा, वैसे क्या कहते हो, मेरा भतीजा भी कोई नेक नहीं है, हम उसकी शादी कर देते हैं। ऐसा ना हो कि कोई ऊंच नीच हो जाए तो मोहल्ले भर में बदनाम हो जाएंगे। वैसे भी इस मनहूस की वजह से पहले ही मोहल्ले वाले हमें जालिम समझते हैं। इसने अपनी अदाकारी से सबको जाल में फांस रखा है। ऐसा ना हो कि इसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो मोहल्ले वाले हमारा जीना दूभर कर देंगे। तुम पहले नरेश की शादी करो, उसके बाद हम नैना की शादी भी कर देंगे, ताकि हमारे पास कोई बहाना ना रहे इसको घर रखने का। ये सुनकर चाचा ने हाँ में सर हिला दिया। बस ठीक है, मैं खुद ही कोई लड़की देखता हूँ। वैसे भी तुम जो लड़की देखोगी उस पर तो बहुत ज्यादा पैसा भी लगेगा। मैं जो लड़की लेकर आऊंगा, पहली बात तो वो लाखों में एक होगी, यानी कि खूबसूरत होगी, और मजे की बात यह है कि उस पर हमें कोई पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा। फिर उसी से नरेश की शादी कर देंगे। मैंने सोचा कि चलो ये भी ठीक है, जब नरेश की शादी होगी तो कम से कम वो मुझे छेड़ना तो बंद करेगा। अगला दिन मैंने सारा घर के काम करते हुए गुजार दिया,
क्योंकि चाची ने मुझे कहा था कि शादी के इंतजामात थोड़े ही दिनों में शुरू हो जाएंगे, तो घर का साफ होना जरूरी है। मैंने चाची की बात को सर आंखों पर रखा और घर का काम करना शुरू कर दिया। घर को 2 ही दिनों में चमका कर रख दिया। तीसरे दिन हमारे दरवाजे पर एक नौजवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जो इतनी हसीन थी कि जिसे देखते ही इंसान की भूख मिट जाए। वो चाचा के साथ ही खड़ी थी और काफी कम उम्र लग रही थी। चाची उसे देखकर हैरान रह गई। ये हीरा कहाँ से लाए हो? चाची ने लड़की की तरफ देखते हुए फटी फटी नजरों से कहा था। वो मुझे भी जलाने की कोशिश कर रही थी। वाह भाई, जवानी तो असल में हमने अब देखी है, वरना आजकल की लड़कियां न जाने ऐसा क्या करती हैं कि चेहरे पर मनहूसियत फैली रहती है, रंग पीला जर्द और हाथ पांव में जानी नहीं होती। चाची ने ये कहकर मेरी तरफ मुंह चिढ़ाते हुए देखा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे खाने को ही क्या मिलता था कि मेरे ऊपर रंग रूप चढ़ता। बहरहाल उस लड़की को मेरे कमरे में लाया गया। मेरा कमरा काफी अच्छा था, क्योंकि चाचा की कोई बेटी नहीं थी, इसलिए कमरा मुझे ही मिला हुआ था। लेकिन चाचा ने कह दिया था कि ये लड़की तुम्हारे कमरे में रहेगी। घर में और कोई कमरा था नहीं। मजबूरन मुझे उस लड़की के साथ कमरे में रहना था। यूं मेरे कमरे में आ गई। लड़की वाकई बेपनाह खूबसूरत थी, पर डरी डरी सी लग रही थी। इसने लाल रंग का सूट पहना हुआ था। मैंने उसे कमरे में लाकर बैठाया। वो डरती डरती चारों तरफ देखने लगी। मैं यहाँ से वापस कब जाऊंगी? वो लड़की मेरी तरफ देख कर बोली। इससे पहले कि मैं उसको कोई जवाब देती, मेरे चाचा कमरे में दाखिल हुए और उसकी तरफ देख कर बोले, तू जानती है ना कि इससे कोई बात नहीं करनी, फिर क्यों खामखा अपना वक्त बर्बाद करती है? इससे कोई बात की तो फिर बहुत बुरा होगा। चाचा ने उसे इशारा करते हुए कहा और कमरे से निकल गए। अब तो उसने मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया, जैसे किसी ने उसको चाबी भर दी हो। वो चुपचाप होकर बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद खुद ही उठी, कपड़े चेंज किए और सोने के लिए लेट गई। मैंने कहा कि तुम्हें भूख लगी होगी, पर उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि चाची खुद ही खाना लेकर आ गई। उन्होंने उस लड़की को अपने हाथों से खाना खिलाया और कमरे से चली गई। रात का वक्त हो गया था। मैं दिन भर काम करके थकी हुई थी। मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और सोने के लिए लेट गई। रात का न जाने कौन सा वक्त था जब मुझे लगा कि कोई मेरे ऊपर से गुजर कर गया है। मैंने आंखें खोलकर देखा, उधर तो कोई भी नहीं था। मैंने उसे अपना वहम समझा और वापस सोने के लिए आंखें ही बंद करने लगी थी तो मेरी नजर सामने बेड पर पड़ी, जहां वो लड़की थोड़ी देर पहले ही लेटी हुई थी और अब वहां नहीं थी। मैंने जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ देखा। वॉशरूम भी खाली था। फिर मैं बाहर आ गई, देखा तो वो लड़की आंगन में भी नहीं थी। तभी मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी, जो कि हल्का सा खुला हुआ था। बाहर का मेन गेट खुला देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने सोचा कि कहीं वो लड़की चोर तो नहीं थी, घर का दरवाजा खोलकर भाग गई हो। तो मैं जल्दी से भागकर मेन गेट पर गई। क्या पता शोर मचाती तो मुझ पर ही इल्जाम आता। तो खामोशी से इधर उधर देखने लगी। तब मेरी नजर चाचा और उस लड़की पर पड़ी, जो कि मेन गेट से निकलकर दूसरी तरफ जा रहे थे। चाचा उस लड़की को बाजू से पकड़कर जबरदस्ती ले जा रहे थे, जबकि लड़की बार बार अपना हाथ छुड़ा रही थी। फिर चाचा ने न जाने उसके कान में क्या बात कही कि वो मजबूर होकर सर झुकाकर उनके साथ चल पड़ी। चाचा को घर से बाहर देखकर मैंने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया। मैं देखना चाहती थी कि वो जा कहाँ रहे हैं। थोड़ी दूर जाकर एक और आदमी उनके साथ मिल गया। वो दोनों लड़की को ले जाकर एक खंडरनुमा घर में दाखिल हो गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो लोग उस लड़की के साथ क्या जुल्म करने वाले हैं। मैंने जैसे ही छुपकर अंदर झांका तो मेरे तो होश ही उड़ गई, क्योंकि वहां तो एक बेड बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था, जिस पर उन्होंने उस लड़की को जोर से धक्का देकर कहा कि अब तुम अपने कपड़े बदल लो और ये खूबसूरत जोड़ा पहन लो, जो सिर्फ तुम्हारे लिए लाया गया है, ताकि तुम इसको पहनकर और भी खूबसूरत लगो। मुझे देखकर समझने में ज्यादा देर नहीं लगी थी कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है। मैंने सोचा कि अगर ऐसा हो गया तो चाची की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। मैं वहीं से उल्टे कदमों पलटी और घर जाकर चाची को जगा दिया, उनको सारी कहानी सुनाई। वो गुस्से में हड़बड़ाती हुई उठी और दौड़ती हुई उस खंडर के दरवाजे पर पहुंच गई। उस वक्त वो लड़की पूरी तरह से तैयार बैठी थी। जब मेरी चाची दनदनाती हुई खंडर में दाखिल हुई और चाचा जी से पूछने लगी कि ये क्या तमाशा है, क्या आप इस लड़की के साथ? शर्म आती है मुझे तुम पर। तुम तो इस लड़की को मेरे भतीजे के लिए लाए थे, अब क्या हुआ? इस पर तुम्हारी ही राल टपक पड़ी। तुमको शर्म नहीं आई? घर में एक पत्नी होने के बावजूद भी तुम इतना गिर सकते हो। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इसका तुम्हारी औलाद पर क्या असर पड़ेगा जब वो भी तुम्हारी सच्चाई जानेंगे। बजाय इस लड़की से मेरे भतीजे की शादी करने के, तुम इसे अपनी हवस का निशाना बना रहे हो। ये देखकर वो लड़की बड़ी खुश हुई। शायद वो भी जबरदस्ती चाचा के चंगुल में फंसी हुई थी।
फिर चाची ने उस लड़की से पूछा कि तुमने क्यों मना नहीं किया। वो लड़की बोली कि मैं तो मजबूर थी, ये आदमी मुझे मेरे बाप से खरीद कर लाया है, मेरे बाप को मेरे बदले पैसे दिए हैं, अब मैं भाग भी नहीं सकती थी, ये मुझे जबरदस्ती यहाँ लाए थे, मुझे कह रहे थे कि अगर तुम नहीं मानी तो तुम्हारे बाप को मार दूंगा। ये कहकर लड़की जोर जोर से रोने लगी, जबकि मैं और चाची हैरानी रह गए। मेरी वजह से चाचा जी को बहुत सुननी पड़ी। वो अपनी पत्नी से लोग दिखावे को शर्मिंदा भी हुए और मुझे घूर घूर कर देखने लगे। बोले कि तेरी तो खबर मैं ऐसी लूंगा कि तू सारी जिंदगी याद रखेगी, क्योंकि चाची ने जज्बात में बोल दिया था कि अगर मुझे ये न बताती तो मैं घर में सोई रहती और मेरा घर बर्बाद हो जाता। यूं चाचा को मालूम हो गया कि इस सब के पीछे मेरा हाथ था। अब मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूंगी। चाचा की तोप का रुख अब मेरी तरफ था, जिन्हें अब मुझसे बदला लेना था। मेरी जिंदगी तो पहले ही नर्क बनी हुई थी, अब चाचा के बदले के बाद क्या होगा ये तो मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, मगर मैंने सावधान रहना शुरू कर दिया था। चाची ने उस लड़की की शादी अपने भतीजे से करा दी। चाचा अपनी आंखों के सामने अपने ख्वाब चकनाचूर होता देखते रहे, पर नरेश भी बेशर्मों की तरह इस शादी में बैठा रहा। उसका बहनोई जिस लड़की को अपने लिए लाया था, अब वो उसी को अपनी पत्नी बना रहा था, और उसको जरा भी महसूस नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हुआ है, और शादी के बाद भी ऐसी ऊंच नीच हो सकती है। बहरहाल नरेश की शादी तो हो गई थी। अब मुझे लगता था कि जैसे चाचा मुझ पर दांव लगा रहे हैं, किसी न किसी दिन मुझसे बदला जरूर लेंगे। फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। मेरे चाचा का रवैया अचानक से सबके साथ बदल गया। वो हंसी खुशी रहने लगे। जो भी उन्हें देखता उसे यकीन न आता कि ये पहले वाले चाचा हैं। मैं भी कुछ देर के लिए उनके इस बहकावे में आ गई थी। चाचा बातें ही ऐसी करते कि मैं सोचती कि शायद वो पहले से बिल्कुल बदल गए हैं, अब मुझसे भी अच्छे तरीके से पेश आते। घर में फल फ्रूट भी लाते थे। अब हर कोई उन पर यकीन करने लगा था। एक दिन शाम के वक्त चाचा ने नरेश और उसकी पत्नी से कहा कि तुम लोग हर वक्त घर में ही रहते हो, जाओ घूम फिर आओ, आज तुम लोगों को मैं पैसे देता हूँ, मेरे पैसों से अय्याशी करो। उन्होंने अपनी बहू और बेटे को 2000 रुपए दे दिए। वो लोग पैसे लेकर बाहर घूमने चले गए। उन्हें देखकर चाची भी बाहर जाने लगी। भला वो उनके बिना घर में कैसे रह सकती थी। बोली कि तुम दोनों जा ही रहे हो तो मैं भी ठंडी हवा खा आऊंगी। मुझे क्या पता था कि मेरे लिए इतना भयानक ख्वाब सजाया जा रहा है। चाची के जाने के बाद घर बिल्कुल अकेला हो गया था। मैंने जाने की कोशिश नहीं की। मैं जानती थी कि मुझे ये लोग साथ लेकर नहीं जाएंगे। अब मैं घर में अकेली थी और सिर्फ चाचा ही थे। मुझे कोई परेशानी नहीं थी, पर न जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चाची के जाने के बाद चाचा के तेवर बदल गए। उन्होंने बाहर का मेन गेट खोल दिया और बोले, अब तुम देखना कि तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया था, मैंने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा था। तुम्हारी चाची से तो अच्छा सलूक था मेरा तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम ये देखो कि मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद करता हूँ। चाचा ने ये कहा और फिर मुझे जबरदस्ती पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। मैं चीखती चिल्लाती रही कि चाचा दरवाजा खोलो, मैं मर जाऊंगी, पर चाचा ने दरवाजा नहीं खोला। तभी मेन गेट से मुझे कुछ लोगों के अंदर आने की आवाज महसूस हुई। उस वक्त मैंने अपने कमरे की जोर से कुंडी लगा ली थी। चाचा ने बाहर से तो दरवाजा बंद ही किया था, मैंने भी अंदर से बंद कर दिया। चाचा बाहर से चिल्लाने लगे, दरवाजा खोलो जल्दी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगी? मैं घर वालों को उस वक्त तक घर नहीं आने दूंगा जब तक तुम्हारा बंदोबस्त नहीं हो जाता। मैं सुनकर खौफ से थर थर कांप रही थी। अब वो तीनों दरवाजे को मिलकर बजा रहे थे। लगता था कि दरवाजा किसी भी लम्हे टूट जाएगा। तभी मैंने खिड़की की तरफ देखा। दुबली पतली थी तो खिड़की से भी छलांग लगा सकती थी। तभी मैंने खिड़की का पट खोला और वहां से कूद गई। उसी लम्हे दरवाजा को तोड़ दिया गया। वो तीनों मेरे कमरे में दाखिल हुए। इधर उधर भूखे कुत्तों की तरह देखने लगे। चाचा बोले कि कहाँ गई है तू, और वो मुझे गालियां देने लगे। मैं खिड़की से भागकर मेन गेट की तरफ जा रही थी कि चाचा ने मुझे देख लिया। वो तीनों भूखे कुत्तों की तरह मेरे पीछे भाग पड़े। मुझे जाकर मेन गेट पर घेर लिया। तभी मैंने पास पड़ी खाली शीशी की बोतल उठा ली। इन्हें कहा कि मेरे करीब कोई ना आए, वरना मैं खुद को जख्मी कर लूंगी, किसी काम की नहीं रहूंगी। मैंने देखा कि चाचा के साथ एक बूढ़ा आदमी भी था, जो चेहरे से ही नीच लग रहा था। चाचा ने कहा कि ये उसी लड़की का बाप है जिसको तूने मेरे साथ होने से रोक दिया था। अब मैं अपनी दुश्मनी निकालूंगा। मेरे पैसे बर्बाद हो गए हैं। मैं इसे अपने लिए लाया था, इसकी बेटी को अपनी खुशी पूरी करने के लिए लाया था, और तूने उसकी शादी नरेश से करवा दी। तू तो बड़ी ही नीच निकली। चाचा ने मुझे गालियां देना शुरू कर दी। मैं हैरान थी कि कोई चाचा अपनी भतीजी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने तो इनकी हमेशा सेवा की थी,
पर चाचा ने अपने पैसे बर्बाद होने पर मुझे ही अपना अगला निशाना बना लिया। दरअसल वो मुझसे अपने पैसों का हर्जाना वसूलना चाहते थे। ये देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, दिल जल रहा था, मगर मैं क्या करती। मैं चुपचाप खड़ी थी। उसी लम्हे मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना मैं इस कांच की शीशी को अपने हाथ पर मारकर तोड़ दूं। मेरा खून निकलेगा तो इन्हें पक्का यकीन होगा कि ये कुछ भी कर सकती है। ये लोग मुझे छोड़कर भाग जाएंगे। पर खुशकिस्मती, जैसे ही मैंने गिलास को तोड़ा तो गिलास के छोटे छोटे टुकड़े चाचा की आंखों में जाकर लगे। वो एक लम्हे के लिए चिल्ला उठे। उनके चिल्लाने से बाकी दो आदमियों का ध्यान भी उन्हीं की तरफ चला गया। मैं मेन गेट के करीब खड़ी थी, इसलिए मैं फौरन वहां से भाग निकली। वो लोग मुझे ढूंढ नहीं सकते थे। वो मोटे पेट वाले मेरे पीछे कहाँ ज्यादा भागते। मैं दुबली पतली शरीर की लड़की थी। सामने आती गाड़ी को हाथ दिया और उसमें बैठ गई। गाड़ी वाले ने मुझे महिला अनाथ आश्रम पहुंचा दिया। मैंने उसको सारी बात बता दी थी। भगवान का शुक्र है कि मैं चैन सुकून से इस जगह पहुंच गई हूँ। मैंने यहाँ आकर सुख का सांस लिया। यहाँ की औरतें मुझे तंग करती हैं, कहती है कि तू न जाने क्यों अपने चाचा के घर से निकाली गई। चाचा तो बाप की तरह होते हैं, मगर मैं उन्हें क्या बताऊं कि जब इंसान की आंखों पर लालच और हवस की पट्टी बन जाए तो वो सारे रिश्ते बुला देता है। फिर चाहे वो रिश्ता माँ बेटी का हो, भतीजे भतीजी का हो या फिर दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, पैसा इंसान को वाकई अंधा कर देता है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।